मोहतरम हज़रात, कुछ काम ऐसे हैं कि उन कामों के करने से घर में आफतें, गुर्बत, परेशानियाँ आती हैं, घर में मुफलिसी दौड़ती है, परेशानियाँ घर देख लेती हैं, और वो काम हम कर लेते हैं वो पता भी नहीं होता है, कर गुजरते हैं और घर में हो रहा होता है, फिर परेशान भाग रहे होते हैं, मौलाना लोगों से पूछ रहे होते हैं या उन करने धारने वालों से पूछ रहे होते हैं कि हमारे घर में बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ़ चल रही है, देखिए क्या है। अब किसी सही आलिम से मिल गए तो वो कोई दुआ वगैरह बता देता है या कोई कुरान शरीफ की सूरत आयत वगैरह पढ़ने बता देता है, कोई नक्श वगैरह दे देता है, और किसी झूठे आदमी के चक्कर में भोला भाला आदमी पड़ गया तो वो जने क्या क्या जादू टोना फलाना धमका करना कराना नीला पीला जादू ये सब बता देता है, और आदमी सब वो परेशानी में पड़ता, भागता रहता, खर्चा अलग होता रहता है उसका, परेशानी में और मुब्तला होता रहता है और मज़ीद टेंशन और उसकी बढ़ जाती है। तो हज़रात, चंद काम ऐसे हैं जिनकी वजह से घर में मुफलिसी आती है, परेशानी आती है, आफतें आती हैं और गुर्बत तुम्हारा घर देख लेती है। उनमें से तो एक काम मैं आपको बताऊं, पहला काम तो ये है कि जिस घर में जुनूबी हो यानी नापाक शख्स जिस घर में रहता हो, वो शख्स कि जो नापाक हो गया और वो गुस्ल ना करे, नापाक रहे। एक तो मजबूरी है नापाक रहने की, तो अगर मजबूरी है, कुछ ख़वातीन हैं उनके अय्याम आते हैं नापाकी के, तो मजबूरी है उनके लिए, तो वो तो कुदरत की अल्लाह की तरफ से है। लेकिन कुछ नौजवान हैं ऐसे हैं कि वो या कोई औरत भी है कि वो पाक रह सकती है लेकिन उसके बावजूद भी नापाक है, तो अगर जुनूबी है, कोई नापाक है, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती। जिस घर में नापाक रहता है उसमें बरकत नहीं आती, उस घर में मुफलिसी आती है, गुर्बत आती है, परेशानियाँ आती हैं। तो नापाक ना रहें। एक तो अगर कोई नापाक है तो फौरी तौर पर वो अपने आप को पाक करे। नंबर 2, फजर के बाद बहुत से घरों में सोया जाता, और सोया क्या जाता है, लोग उठते ही नहीं है, वो तो जब सूरज निकल आता, दस्तक देता, तब जाके कहीं उठते हैं, उनकी नींद टूटती है, चूंकि देर रात तक वो जागते रहते हैं, और जब सुबह होती है तो वो सोते रहते हैं अपनी मीठी नींदों में। लेकिन फजर के बाद सोने से गुर्बत आती है, घर में मुफलिसी आती है, बदन में कमजोरी आती है। एक शख्स तो वो है कि भाई रात भर कोई काम किया वो, और ऐसा काम था मिसाल के तौर पर कि भाई वो सफ़र किया, नहीं सो पाया, या कोई और काम किया, इबादत कर लिया, नहीं सो पाया, तो दिन में अगर सो गया, फजर के बाद सो गया, तब नमाज फजर पढ़ के, तो उसके लिए मजबूरी की सूरत है। लेकिन फजर के बाद अच्छे खास रात भर सोए, फिर भी फजर के बाद सो रहे हैं, या रात भर आप जागे फ्री में बातें करते रहे, मोबाइल पे लगे रहे, फिर फजर के बाद सो रहे हैं, तो मौला अली फरमाते हैं फजर के बाद सोने से जिस्म में कमज़ोरी आती है, बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है, और फजर के बाद सोने से गुर्बत आती है, मुफलिसी आती है। इसलिए कि रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया पर आते हैं फजर के वक्त में, बड़ा सुहाना वक्त होता है, और जब सूरज निकलने वाला होता है ठीक उससे पहले वो ऐलान करते हैं आसमान दुनिया से, है कोई जो अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के रिस्क मांगे, हम उसे माला माल कर दें। है कोई बीमार जो रब की बारगाह में इस वक्त उठे, रब की इबादत करे और शिफा मांगे, हम उसे शिफा दे दें। है कोई इस वक्त जो कर्ज से अदायगी मांगे, हम उसके कर्ज की अदायगी का इंतजाम गैब से कर दें। ये वो सुहाना वक्त है, मगर उस वक्त मेरी कौम सो रही होती है, तो ये सोने का वक्त नहीं है, ये काम छोड़ दें। और एक काम और मैं आपको बताऊं, ये जो घर में बिना धुले कपड़े सराहने टांग देते हैं कि हर जगह खुंटी हिंगल हैं और उनमें हमने बिना धुले कपड़े चारों तरफ से घर में टांग दिए, वो लटके हुए हैं, इससे मुफलिसी आती है, इससे भी परेशानियां आती हैं, इससे भी तंगदस्ती आती हैं। आपके बिना धुले कपड़े हैं तो उन्हें वक्त पर धुल लें, और अगर धुल नहीं पा रहे हैं तो समेट के कहीं एक जगह रख दें। जिस घर में बिना धुले बर्तन होता है ना, पड़े हुए हैं किचन में, तो पड़े हुए हैं 2-2 दिन तक बिना धुले बर्तन, उन पर मक्खियां भिनक रही हैं, इन चीज़ों से मुफलिसी आती है, गुर्बत आती है, परेशानियां आती हैं। घर में चप्पल उल्टे पड़े हुए हैं, बहुत से लोग उन पर तवज्जो नहीं देते, इनसे मुफलिसियां आती हैं, गुर्बत आती है। और एक काम और बता दूं, बहुत से लोग उल्टा सोते हैं, उल्टा सोने से कई तरह की परेशानियां आती हैं। उल्टा कभी ना सोएं, और ख़ासकर ये ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है उल्टा सोने का। एक तो उल्टा जब बंदा सोता है तो उसके ऊपर शैतान हमला करता है उल्टा सोने के ऊपर,
और शैतान उसके साथ गलत हरकत करता है, और फिर उल्टा सोकर पेट खराब अलग हो जाता है। आप डॉक्टरों से पूछिए। और फिर खिलाफ सुन्नत है, और उल्टा सोने वाला जो उल्टा सोएगा वो खुराफातों की तरफ ज्यादा माइल रहेगा, इसलिए कि उसके ऊपर शैतान का कब्जा ज्यादा रहेगा। सोने का सुन्नत तरीका तो यह है कि दाहिनी जानिब करवट लें, और दाहिनी जानिब करवट लेने के बाद दाहिना हाथ सर के नीचे रखें इस तरीके से तकिया बनाकर, और उल्टा जो हाथ है बायां वो अपने बाएं पहलू पर रख लें इस तरीके से, और इस तरीके से आप सो जाएं दाहिने पहलू पर। यह सुन्नत तरीका है। इस सोने में फ़ायदा भी है, इस सोने में आसानियां भी हैं। तो ये जो काम मैंने बताया घर में, ये हरगिज़ हरगिज़ ना करें। इनसे मुफलिसियाँ आती हैं, गुर्बतें आती हैं, आफतें आती हैं। और एक काम और है, जिस घर में बुजुर्गों को सताया जाता हो उस घर में आफत आती है, उस घर में परेशानियां आती हैं। जिस घर में बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को सताया जाता हो, उनको तकलीफ दी जाती हो, उनके साथ जुल्म किया जाता हो, तो उनका ख्याल ना रखा जाता हो, तो उस घर में मुफलिसी आती है, आफतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रब का अजाब नाजिल होता है उस घर वालों पर। किसी के घर में बूढ़ा है तो उसकी दुआ लेने की कोशिश करो, उसकी खिदमत करने की कोशिश करो, चाहे वो बूढ़ा माँ बाप हो, चाहे वो दादा दादी हो, या कोई आपका और रिश्ता उस बूढ़े से हो और वो आपके पास रहता है, तो खुदा रा आप उस पर जुल्म ना करें, उस पर कोई अत्याचार ना करें।